नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन अपडेट पर। जैसा आपने वीडियो की थंबनेल पर देखा है कि एक साथ 2 किस्त मिली हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। और जो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि या तो आइदर डिटेल आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल और रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल, और दूसरा जो रिमार्क दिखा रहा था पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन दोनों ही प्रॉब्लम का आखिर समाधान हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए ये योजना लागू की है जिनके पास कुछ ज़मीन है, चाहे ज़्यादा हो या कम। शुरुआत में जो योजना लागू की गई थी वो कम ज़मीन वाले किसानों के लिए थी, जो कि इसमें सम्मिलित होते थे जिनके पास तकरीबन 2 हेक्टेयर ज़मीन थी। लेकिन अब तो सरकार ने ये जो है लिमिट हटा दी है। अब चाहे कितनी भी ज़मीन हो, वो किसान जिसके खुद के नाम की ज़मीन है वो सभी इस योजना के लिए पात्र हैं। अभी तक यानी कि अगस्त 2020 तक इस योजना में तकरीबन भारत के 8.5 करोड़ किसान जो है शामिल हो चुके हैं, और तकरीबन भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के अंतर्गत कम से कम 15 करोड़ किसान को जो है शामिल किया जाए। अभी जो है 11 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इस योजना की 6ठी किस्त जारी की है। अभी काफ़ी किसान, जैसा बताया कि 8.5 करोड़ किसान इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी किसान ऐसे हैं जो एक समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं लेकिन उनका जब स्टेटस चेक किया जाता है तो 2 प्रॉब्लम दिखाई जाती हैं। एक तो जब हम स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर या सीएससी फॉर्मर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर चेक करते हैं तो दिखाया जाता है कि पेंडिंग एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। दूसरा हम चेक करते हैं जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेनिफिशियरी स्टेटस, उसमें चेक करते हैं तो दिखाया जाता है कि आइदर डिटेल आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल और रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल। लेकिन अब इसमें हमें सफलता मिली है। मैंने तकरीबन 6 से 7 किसानों की इसमें मदद करी और सभी की जो है इस समय जो है रजिस्टर्ड दिखाने लग गया है और उनकी पहली 2 किस्तें मिलने जा रही हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया आपको बताते कि हम सीएससी सेंटर पर के गए। वहाँ पर हमने जो है अपने फार्म जो अप्लाई कर रखे थे उनका स्टेटस निकलवाया, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर या सीएससी फार्मर। तो उनको निकालने के बाद जो कुछ ये सा पेज दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि रिमार्क जो है पेंडिंग एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका हमने एक पेज पर जो है प्रिंट आउट निकलवा लिया। इसी के साथ हमने एक दूसरा जो है फॉर्म लिया जो कि वहाँ सीएससी सेंटर से ही मिला, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस फॉर्म के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सत्यापित किया जाता है कि श्रीमान और श्रीमती, उसके आगे किसान का नाम लिखना होता है, उसके बाद आधार नंबर और गांव का नाम लिखना होता है। उसके बाद जो इस फार्म को आपको अपने गांव के नंबरदार के पास ले जाना पड़ता है। वहां पर नंबरदार अपना नाम लिखेगा और मोहर लगा के देगा। उसके बाद इस फार्म को हम पटवारी के पास लेकर गए थे। पटवारी ने हमारा रिकॉर्ड देखा और इसमें जो भी डाटा लिखना था जैसे किला नंबर, कुल ज़मीन, पटवारी ने खुद भर के दिया, साथ में अपना मोहर लगा के दिया। उसके बाद इस फार्म को जो है हम तहसील में लेके गए, यानी कि तहसील लगते हैं, तहसीलदार के साइन करवाई। तहसीलदार ने यहाँ पर अपनी मोहर लगाई। इस फार्म के साथ फिर हमने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, साथ में जो स्टेटस वाला प्रिंट आउट पेज निकला था वो पेज, साथ में बैंक की फ़ोटोकॉपी ली। तो ये जो चारों कागज़ हो चुके हैं इनको हमने स्थानीय कृषि विभाग में जमा कराया। उसके बाद जो स्थानीय कृषि विभाग था वहाँ से जो ये फार्म जो है हमारे आगे डिस्ट्रिक्ट कृषि विभाग है वहाँ पे भेजा जाता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा है तो ये फार्म हमारे फिर हिसार भेजे गए। हिसार भेजे जाने के 10 दिनों के अंदर ही हमारा जो नाम जो है रजिस्टर्ड हो गया उन सभी 6 से 7 किसानों का, और उन किसानों में से एक जो है मेरे परिवार का सदस्य भी हैं। तो इस प्रकार जो है यानी कि हमारे परिवार के सदस्य के साथ उन सभी 6 से 7 किसानों को अब 2-2 हज़ार की जो है किस्तें मिलने जा रही। जब मैंने स्टेटस से किया तो मैंने जो अपने परिवार के सदस्य का एक जो फार्म भरा हुआ था उसका स्क्रीनशॉट लिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उनको जो पहली 2 किस्तें मिलने जा रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री ने 6ठी किस्त जारी किया है, लेकिन हमें पहली 2 किस्तें मिलने जा रही हैं क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन अभी इसी महीने सक्सेस हुआ था। तो मुझे लगता है आपकी समस्या का भी समाधान हो गया होगा। आपको अन्य कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।